वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, क्लास 10 की एनसीईआरटी जो नई पैटर्न आई है इंग्लिश क्लास 10, मैंने इसका 2 लेसन अपलोड कर दिया है पोइट्री का, और तीसरा लेसन पोइट्री पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं हर स्पेलिंग का, हर मीनिंग का अर्थ बताता चलूँगा, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। और अपना पहले आप लोग किताब खोल कर स्टार्ट कर दीजिए मिलाना। किताब खोल कर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, लेसन 3 का नाम है टाइगर इन द जू। और टाइगर इन द जू, एक बाघ जो चिड़ियाघर में है। इसके जो आपके पोएट हैं वो आपके हैं लेजली नूरिस। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1992 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस पाठ का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्टेंजा बाय स्टेंजा बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेंजा में चलते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले इस जो पोएट हैं इसमें 2 बाघ का वर्णन किए हैं। एक बाघ जो केस पिंजड़े में है और दूसरा बाघ जो जंगल में रहता है, उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं, उसकी क्या दशाएं होती हैं, उसी का चित्रण किया गया है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको उसके बाघ के स्थिति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो लेखक जो आपके हमारे लेजली नूरिस जो हमारे पोएट हैं वो आपको बताए हैं। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं इस यूट्यूब पर तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर आप लोग अपनी चैनल को प्राप्त करिए और सारा जो है आपको लेसन मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले आपको लेसन की तरफ। चलिए, पहला है आपका, पहले स्टेंजा में हम पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मैं एक एक अर्थ बताऊंगा। जो ही पहले इस लाइन में जो स्टेंजा में है, ही वह बाघ के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? बाघ के लिए किया गया है। ठीक है, तो ही स्टॉक्स में क्या होता है? शान से चलना, मतलब अकड़ के साथ चलना, शान से चलना, अकड़ के शान, रौब दिखा के चलना, ऐसे कर सकते हैं। इन माने में हिज विविड स्ट्राइप, विविड माने क्या होता है? चमकदार, चमकीला या साफ। और स्ट्राइप्स माने क्या होता है? पट्टियां, धारियां। तो कहने का मतलब है कि बाघ अपने चमकीले धारियों के साथ, रौब के साथ, अकड़ के साथ चलता है, शान से चलता है। द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज, चिड़ियाघर में ये बाघ है ना, ये एक बाघ किसमें है? ये पिंजड़े में है। तो द फ्यू स्टेप्स, फ्यू माने होता है कुछ, स्टेप्स माने होता है कदम, ऑफ माने कहा, हिज माने अपने, और केज माने होता है पिंजरा। तो कहने का मतलब है कि कुछ कदम जो है पिंजड़े में चलता है। ठीक है, वह अपने चिड़ियाघर के पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। कैसे चलता है? अपनी धारियों के साथ, चमकीली धारियों के साथ, शान से, अकड़ के साथ चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन माने पर, पैड्स माने क्या होता है? तलवार। ठीक है, और वेलवेट माने क्या होता है? मखमल के समान, और क्वाइट माने शान। वह उसका जो उसका तलवा है वह मखमल के समान है। बाघ का जो तलवा होता है वो दम मुलायम होता है, तो मखमल के समान है। ठीक है, यहाँ पे जो के समान के लिए जब जानते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, अगर सो लाइक ना रहे, अगर समान के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पे मेटाफर होता है। तो यहाँ पे इस लाइन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अगली लाइन है, देखिए, क्वाइट प्लेस में शांत हुए। कहने का मतलब है उसकी जो वो चल रहा है तो वो शांतिपूर्वक है। ठीक है, क्वाइट मतलब शांत, वो फिर भी शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट माने शांत और रेज माने था क्रोध। कहने का मतलब है कि देखिए, उसका जो रौब में तो है, चल ही रहा है, लेकिन वो जो पिंजड़े में है ना, तो पिंजड़े में है तो जाहिर सी बात है वो अपनी आकर दिखा पाएगा नहीं। तो क्या कहने मतलब, वह शांत है फिर भी वह क्रोध में है, क्योंकि वह पिंजड़े में पैक है, पिंजड़े में बंद है, तो अपनी जो है रौब दिखा नहीं सकता है। इसलिए वह अपने पिंजड़े को ही इधर उधर जा रहा है, उधर इसमें, और यह बहुत क्रोध में है। ठीक है, कहने आपको अगर ना समझ में आया तो फिर से बता देते हैं आपको कि वह मतलब बाघ चिड़ियाघर के जो आपका पिंजड़ा है उसमें अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम बहुत शांत के आकर से चलता है। उसके जो तलवा है वो मखमल के समान है और शांत है,
और वह अपने शांति में इसलिए है क्योंकि वह पिंजड़े में बंद है। और रेज माने क्रोध, वह क्रोध भी है। और क्वाइट है, जिस वाक्य में जिस लाइन में अगर दो अपोजिट वर्ड आ जाए तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ऑक्सीमोरन। तो इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन। चलिए हम दूसरे स्टेंजा में चलते हैं। दूसरे स्टेंजा में है, देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ठीक है, शुड बी माने रहा होगा, तो लर्किंग माने क्या होता है? घात लगाना, छिपना। इन माने में, शैडो माने छाएदार में। तो वह छाएदार मतलब बाघ जो है यहाँ जंगल में है। कल्पना किया जा रहा है, यहाँ पे गेस किए रहे हैं कि बाघ जो है ना वह कहाँ पे है? बाघ जंगल में छाएदार में वह घात लगाकर बैठा होगा। घात लगाए हुए, घात लगाने मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी वो चोरी छिपके से, या फिर हमारे जो भी नौजवान होते हैं चोरी छिपके से वार करते हैं, मतलब कि छिप के जो है छिप के घात लगाए हुए बैठे हैं सावधानी से, मतलब स्टेट में। तो वही मतलब लड़की मैंने घात लगाना, छिप के वार करना। तो वह एक छाएदार जो है वृक्ष के नीचे या छाएदार में जो है वह घात लगाकर बैठा हुआ होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और वह स्लाइडिंग माने क्या होता है? हाँ, सरकना, बिल्कुल सरकना होता है। और थ्रू माने में से, लॉन्ग माने लंबा, ग्रास माने घास। वो लंबी घास में से होकर सरकते होकर जा रहा होगा। देखिए स्लाइडिंग में घिसक कर, और थ्रू माने में होकर, लॉन्ग ग्रास में मतलब बड़े बड़े घास में से वह सरकते हुए गया, उसमें से सड़कते हुए गया। और नेवर द वाटर होल। और कहाँ पहुँचता है? नियर, सॉरी यहाँ नेवर नहीं, यहाँ नियर रहेगा। ठीक है, यहाँ गलती हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ नेवर नहीं है, यहाँ पे नियर है। नियर द वाटर होल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नियर बना लीजिएगा। तो वह नियर माने समीप के पास। ठीक है, वह एक जलाशय के पास पहुँचता है। वेयर प्लम डियर वास, जहाँ पर, प्लम माने क्या होता है? मोटा तगड़ा। डियर माने हिरण, पास माने गुजरते, जहाँ से वो जलाशय से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाघ एक छाएदार जो है वृक्ष के नीचे वह घात लगाकर बैठा हुआ है। और वह खिसक कर, सरक कर जो है लंबे घासों में से होकर एक जलाशय के पास पहुंचता है, के समीप पहुंचता है। और जहां पर वहां से मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। ये आपका दूसरा लाइन वो स्टेंजा हुआ। तीसरे स्टेंजा में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज। ही माने इसके लिए लगा हुआ है, ये मतलब बाघ के लिए लगा हुआ है। किसके लिए? बाघ के लिए। तो वह स्नारी में गुजरना, अराउंड माने चारों तरफ, हाउस माने घर। तो वह घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा? गुरज रहा होगा। गरजना मतलब दहाड़ रहा होगा। बाघ घर के चारों तरफ गरज रहा होगा। इर्द द जंगल, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे वह घरों के चारों तरफ गरज रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास। और बेरिंग में दिखाना, हिज माने अपने, अपने, वाइट माने सफ़ेद, फैंक्स माने दो नुकीले दांतें, जो उसके दो नुकीली दांतें हैं वह दिखा रहा होगा। हिज क्लास माने अपने नुकीले पंजे को भी दिखा रहा है, नाखून को। टेररिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डरवा रहा है। क्या दिखाकर डरवा रहा है? वो अपनी दो अपने जो है दांत नुकीली और अपने पंजे के नाखून को दिखाकर गांव को डरवा रहा है। ठीक, कहने का मतलब है कि वह घरों के चारों तरफ जंगल के किनारे दहाड़ रहा होगा और अपनी दो नुकीली दांतें को दिखाकर और अपने पंजे को नुकले और गांव को डरा रहा है। ठीक, अगले चलते हैं स्टेंजा 4 में। स्टेंजा 4 में देखिए क्या है, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वह एक, कॉन्क्रीट माने क्या होता है जानते हैं? कॉन्क्रीट माने तो है एक कैदी में जो छिपे कैदी को जो पैक किया जाता है, कैदी में रखा जाता है जेल। तो कंक्रीट सेल, उस सेल माने होता है कोठरी। ठीक है, कोठरी जिसमें होता है बड़े बड़े जो है मोटे मोटे जो है पत्थरों से बना होता है। तो वह, लेकिन बाघ जो है एक मोटी जो है कैद में खाने में जो है वह बंद है। लॉक्ड माने कैद करना, मतलब कैद है, कहने मतलब बंदी है। लेकिन बाघ क्या है? बाघ एक पिंजड़े में जो है क्या है? पिंजड़े में वो बंद है। ठीक है, वो सलाखों पीछे बंद है। ऐसे कह सकते हैं कि सीमेंट से बना पिंजरा है, उसमें बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, लेकिन उसकी शक्तियाँ, स्ट्रेंथ में शक्तियाँ, बिहाइंड में पीछे, बार्स माने क्या होता है? सलाखों के पीछे, करे सलाखों। तो उसकी शक्तियाँ, बाघ की शक्तियाँ सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग में चलना, रॉक के साथ चलना, लेंथ में लंबाई, हिज माने अपने, केज माने वह चिड़िया घर के पिंजड़े में जो है अपनी लंबाई को नाप रहा है, उसकी लंबाई को, पिंजड़े की लंबाई को नाप रहा है, मतलब इधर से उधर चल रहा है।
इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह आगंतुक, विजिटर्स माने आगंतुक, इग्नोरिंग माने अनदेखा करना, तो वह आने वाले दर्शकों को जो है इग्नोर कर दे रहा है, अनदेखा कर दे रहा है। अगर यही बीच में होता झपट्टा मार देता, अगर बाहर होता पिंजरे की। तो कहने का मतलब है कि चिड़ियाघर में सब लोग जाते हैं, हम लोग या कोई भी जाता है वहाँ पे, तो वो चिड़ियाघर में हम लोग बाघ बहुत से जानवर देखते हैं, तो वहाँ की जो बाघ है यह विजिटर्स को क्या कर रहा है, आगंतुक को क्या कर दे रहा है, अनदेखा कर दे रहा है। क्योंकि वही भाई जेल में है, वो तो पिंजरे में है, तो कुछ कर सकता नहीं है, इसलिए वो अनदेखा कर रहा है, अपने एटीट्यूड में है वह। तो कहने का मतलब है कि जो है यह बाघ है कंक्रीट सेल में जो है कैद है, बंद है, और उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे हैं, और वह अपने जो है पिंजड़े में, अपने चिड़ियाघर के पिंजड़े में वह लंबाई नाप को नाप रहा है, मतलब इधर से उधर चल रहा है, और वह क्या कर रहा है, आगंतुक को अनदेखा कर रहा है। चलिए लास्ट लाइन में चलते हैं, लास्ट स्टेंजा में। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही माने वह, हियर माने सुनना, द लास्ट वॉइस में अंतिम आवाज, एट माई नाइट, वह रात में अंतिम आवाज सुनता है, वह रात में अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मतलब पेट्रोलिंग माने गश्त लगाना, कार में जानते हैं कार होता है, गश्त लगाना मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो है कोई भी बड़ी चिड़ियाघर के अधिकारी होते हैं ना, आते जाते रहते हैं। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी चिड़ियाघर हैं वहाँ के आते जाते हैं, तो उसमें से दर्शक है ना देखें, तो वही लास्ट में दिख रहा है। कहने का मतलब है कि वह अंतिम आवाज़ को सुनता है, जो अधिकारी लोग अपने कारों से आते हैं उनकी आवाज़ सुनता है रात में, अंतिम आवाज़। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट माने क्या होता है, मैं बताती हूँ, चमकदार ना। तो स्टेयर में घूरना, वह अपनी चमकीली आंखों से वो घूर रहा है, किसको घूर रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार, आसमान में तारों को देखकर, चमकीले तारों को देखकर घूर रहा है। कहने का मतलब है कि बाघ रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग कार्स में जो भी चिड़ियाघर के अधिकारी होते हैं उनको आती रहती जो गाड़ियाँ होती हैं, गश्त लगाए हुए रहती हैं, देखते हैं कोई दरवाज़ा पैक तो नहीं, बंद तो नहीं है, कोई खुला तो नहीं है, इस प्रकार के लिए वो आने जाते, उसी की आवाज़ सुन रहा है बाघ, और अपनी चमकीली आंखों से घूर रहा है, चमकीली आंखों के साथ। और किसको देख रहा है, आसमान में जो तारे हैं उनको देख कर वो घूर रहा है। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह कवि शिक्षा देते हैं कि किसी को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, सभी को स्वतंत्र रखना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है, देखिए आज जो आदमी जो चिड़ियाघर में उसको रख देते हैं बाघ को, वो क्या हुआ, बाघ में चिड़ियाघर में तो एक बाघ है ना, लेकिन उसे तो पैक कर दिया आपने, वो तो स्वतंत्र है नहीं। तो कहने अपने स्वार्थ के मारे जो मनुष्य हैं वो अपने स्वार्थ के मारे कुछ अच्छे पैसे कमाने के लिए, जो भी देखिए चिड़ियाघर वहाँ जाते हैं तो पैसे देते हैं, 10 रुपये 50 पैसा रुपये जो भी चार्ज लगता है, तो आदमी अपने स्वार्थ के लिए उस पिंजड़े को उसमें बंद कर देता है। तो इसी माही से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सभी को मुक्त में रखना चाहिए, ठीक है। जो आसमान में सितारों देख रहा है, कहने मतलब है कि खुल कर देखे, बंदी बना कर ना देखे। तो इस हमको इसी सारी से शिक्षा मिलती है कि हमको स्वतंत्र रहना चाहिए हर प्रकार से, सभी जानवरों को भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, आपके चाहे कोचिंग के दोस्त हों चाहे विद्यालय के हों, सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग पढ़ सकें, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको हमारी वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। मैं और पाठ लेसन 1 लेसन 2 को भी वीडियो में डाल दिया हूँ, उसका इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद।